नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। ये ऐसे करंट अफेयर हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और ये रामबाण क्लास है जो आपके 2022 में होने वाली परीक्षाओं में बहुत ही काम आएगी। आप हमारे चैनल पे जुड़ें और आज ही चैनल को जो है दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और जो परीक्षा एग्ज़ाम के लिए जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके बीच हमारी क्लासेस को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल के हिंदी साहित्य एवं व्याकरण की क्लासेस नहीं देखा तो आप उनको देखें। हमारे चैनल पे एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कराई जा रही है, आप उस बैच से भी जुड़ें और जिसमें आपको निःशुल्क ये सारी व्यवस्थाएं आपको दी जा रही हैं बिना किसी शुल्क के। तो आप इससे जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आइए, करंट अफेयर की श्रृंखला में हम लोग जून तक अपने करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं। चूँकि अभी 2022 में जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें आपके लिए वर्ष 2021 का करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, इसलिए आप इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और स्मार्ट स्टडी क्लासेस का उत्साह बढ़ाएं। आप देखें स्मार्ट स्टडी क्लासेस की ये महत्वपूर्ण प्रस्तुति जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को सब्सक्राइब करें और बताएं कि हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं जुलाई 2021 पहला जो है वह देश का पहला राज्य कौन बना जो रेबीज मुक्त हुआ। तो ये रेबीज जो है ये कुत्तों के काटने से जो हो जाता है रोग, तो गोवा एक पहला ऐसा राज्य है जिसमें अब रेबीज नामक कोई बीमारी नहीं है। और दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड किसे घोषित किया गया है तो ताज होटल है जो कि महाराष्ट्र मुंबई में है। और तीरंदाजी विश्व कप 2020 में किस भारतीय ने एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया तो दीपिका कुमारी जी हैं। आपकी आने वाली परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, दीपिका कुमारी जी। और भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है किसे तो के वेणुगोपाल जी जो हैं इनको ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त हुए हैं। और किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर माना जाता है कि अभिमन्यु मिश्रा जी हैं। ये पंडित जी जो हैं ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है शतरंज के दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। और नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 जुलाई को। और ब्रिटिश सरकार द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित द डायना अवार्ड 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है तो ये भारतीय हैं दोस्तों राघव कृष्ण शेषाद्री सुमत जी को द डायना अवार्ड 2021 जो अंग्रेजों का जो फिरंगियों का महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये इनको दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं तो मुकुल गोयल जी बने हैं। और टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है तो अदिति अशोक हैं जिन्होंने ये गोल्फर हैं। अदिति अशोक का संबंध गोल्फर से है, गोल्फ खेल से है। और ये टोक्यो ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई करके पहली भारतीय महिला हैं जो टोक्यो के लिए इन्होंने अदिति अशोक ने क्वालिफाई किया है। 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया पहल ने अपने कितने साल पूरे किए दोस्तों तो ये 1 जुलाई को इन्होंने अपने शानदार 6 साल पूरा कर लिया। और भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया तो ये अपना 66वां स्थापना दिवस भारतीय स्टेट बैंक ने मनाया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया है तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया को जो है चीन से मुक्त घोषित किया है। अब चीन में मलेरिया नहीं होगा, लेकिन चीन में मलेरिया तो बंद हो गया, लेकिन चीन ने कोरोना पूरी दुनिया में फैला दिया। ये बहुत ही जो है कष्टजनक है। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई थी लखनऊ में रखी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था तो पुष्कर सिंह धामी जी को बनाया गया था जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया था तो दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु जो टोक्यो ओलंपिक के ध्वजवाहक रहे। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको जरूर देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें स्मार्ट स्टडी क्लासेस को। और इन सभी के PDF आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 लिखें, आपको ये वीडियो जो है इस वीडियो के PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और देखिए टोक्यो पैरालंपिक खेलों का ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु जी थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी हैं तो हमारी मिताली राज जी हैं जो हमारे भारत की हैं।
ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि दरबार मूव जो कि आज़ादी के बाद से ही 149 साल पुरानी परंपरा जम्मू कश्मीर में चलती थी, जहाँ पे आप महबूबा मुफ्ती को देखते हैं जो कहती थी कि अगर इस यहाँ से 35 से हटाया गया तो विनाश होगा। आज उनका पता नहीं है। विश्व का तो दरबार मूव जो प्रथा थी, ये दरबार मूव प्रथा 35 ए हटाए जाने और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से ये खत्म है। विश्व का सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया दोस्तों? तो जैकोबाबाद पाकिस्तान। ये दुनिया का सबसे गर्म रहा, जो है सबसे ज़्यादा तापमान जैकोबाबाद पाकिस्तान में दर्ज किया गया जुलाई 2021 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम दिवस कब मनाया जाता है? तो अमेरिका 4 जुलाई को जो स्वतंत्र हुआ था इन्हीं अंग्रेजों के कब्जे से, जहाँ के हम भी गुलाम रहे और हमको स्वतंत्र होने में जो है 1947 तक लग गया, जिसमें अमेरिका और द्वितीय विश्व युद्ध साथ ही दुनिया की और महाशक्तियाँ जो है इसके लिए हमारी सहयोगी बनी, जिससे हम जो है अंग्रेजों से आज़ाद हो पाए। अंग्रेजों का उपनिवेशीकरण को ख़त्म किया गया। ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें विस्फोट हुआ? ये फिलीपींस में है। फिलीपींस में कौन सी ज्वालामुखी है? तो ताल ज्वालामुखी है दोस्तों। और टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया दोस्तों, और ये गोवा में हुआ। जो है 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में अक्सर ही जो है ये फिल्म महोत्सव वगैरह आयोजित होते रहते हैं। साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो साइबर सुरक्षा के मामले में हम 10वें स्थान पर हैं कि हम अपने जो है बैंकिंग्स और अपने मोबाइल्स वगैरह में जो भी साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम से सुरक्षित हम लोग 10वें स्थान पर हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने का भी रिकॉर्ड बनाया है तो ये हमारा जो है श्रीलंका ने बनाया है। श्रीलंका ने सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली टीम बन गई है। और टोक्यो ओलंपिक में डिस्कस थ्रो के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो सीमा पुनिया जी जो हैं, सीमा पुनिया को आप याद रखना है, इनका संबंध डिस्कस थ्रो से है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका नाम है ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसी जो है वनवेव है और अमेरिका की जैसे नासा है। बिल्कुल आप इनको याद रखना है। 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का संबंध किस राज्य से था? तो हिमाचल प्रदेश से था। और भारत के जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं इनकी शिक्षा क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय का गठन किया गया? तो सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। जीका वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? तो केरल में मिला था दोस्तों। द लाइट ऑफ एशिया, इस पुस्तक को याद रखना है। इसको किसने लिखा है? जयराम रमेश ने लिखा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य ने अपने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो घोषणा की है? तो ये राजस्थान है। जो कि आप देखें कि हमारे कितने छात्र यूक्रेन में फंसे थे जो खाली मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए थे, तब राजस्थान सरकार ने घोषणा किया कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, राजस्थान के हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। और कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कोपा अमेरिका 2021 खिताब अर्जेंटीना ने जीता है दोस्तों। अगली स्लाइड देखते हैं हम लोग। 2020 का यूरो कप भी जीता इटली ने किस देश को हराया था? तो 2020 का जो यूरो कप है उसको इंग्लैंड को हराकर इटली ने जीता था। इसको आपको याद रखना है। देश का पहला क्रिप्टोग्रामिक उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है देश का पहला क्रिप्टोग्रामिक उद्यान। भारत का पहला निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो स्थापित किया जा रहा है नागपुर में। नागपुर कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखें दोस्तों, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी, ये एक पुस्तक है जिसको लिखा है बलजीत कौर ने, आपको याद रखना है। और बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है, जो 2 जून 2014 को नए राज्य की शक्ल ले पाया। और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है। और नेपाल में नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन है? तो शेर बहादुर देउबा जी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे जो है जुलाई 2021 में। आप देखें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2022 में कहाँ पर होगा? तो ये हरियाणा में खेला जाएगा दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है? तो क्रिस गेल हैं, जो कि सबसे ज़्यादा छक्के मारने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, 350 प्लस छक्के।
ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज कौन बने हैं? तो दीपक काबरा जी बने हैं। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत कब करेगा? तो 2026 में दोस्तों हमको बैडमिंटन फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करना है। और अगला देखें कि एनटीपीसी ने भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो गुजरात में ही ये सारी कार्यवाही जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं वो गुजरात में हो रहे हैं। ये भी जो है आप देखें कि इतने विकास गुजरात में क्यों हो रहे हैं? चूँकि प्रधानमंत्री जो है गुजरात के हैं और गृह मंत्री भी गुजरात के हैं, तो सब गुजरात के हैं, तो विकास ज़्यादा कहाँ होगा? तो गुजरात में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे जो है यहाँ पे सतत विकास और सामूहिक विकास भारत के सभी राज्यों में किए जा रहे हैं। आप देखें कि देश का पहला ग्रीन एटीएम किस राज्य में खोला गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। और देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर है। ये देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, जिसे गंगा कहा गया, जो कि गंगा सबसे बड़ी नदी भी है, तो इसीलिए जो एक्सप्रेस वे भी होगा वो दूसरा सबसे बड़ा वो गंगा एक्सप्रेस वे है। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये मुंबई में, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। और बनारस रेलवे स्टेशन का नाम जो है आपने देखा था मुगल सराय का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो जो है इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ममनून हुसैन जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के राष्ट्रपति थे? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों ममनून हुसैन जी। और ये देखें कि अंतरिक्ष में उगाए गए धान, ये सब कौन कारनामा करेगा कि जो अंतरिक्ष में भी धान उगा रहे हैं उसको काट कर ये जो है भारत में क्या जो है दुनिया का पहला देश कौन है जो अंतरिक्ष में धान उगाया और उसको धरती पर लेकर आया? तो भैया चाइना है। चाइना जो है कृत्रिम सूर्य भी बना चुका है। चाइना वाकई में बहुत ही बड़ी जो है टेक्नोलॉजी विकसित कर चुका है। टोक्यो ओलंपिक के लिए कुल कितने भारतीय एथलीटों ने क्वालिफाई किया था? तो 127 जो एथलीट थे उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। और वर्चुअल अभ्यास TTX 2021 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत, श्रीलंका एवं मालदीव के मध्य इसको कहा जाता है वर्चुअल TTX 2021। ये जो है एक सैन्य अभ्यास है। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन है? तो एक्सियोमी है। एक्सियोमी वही है जिसने जो है इलेक्ट्रिक ध्वनि से मोबाइल को चार्ज करने के लिए जो सिस्टम जो है बना चुकी है। किस राज्य के कापू समुदाय को 10% जो आरक्षण देने का है दोस्तों? आरक्षण देने की घोषणा हुई है आंध्र प्रदेश में। आप देखें ये कापू समुदाय है आंध्र प्रदेश का, जिसको समय समय पर जो समुदाय जो है कुछ आरक्षण तो राजनीतिक महत्ता को और राजनीति और अपने वोटर्स को लुभाने के लिए दिए जाते हैं। और आज जो है पूरे देश में जब आरक्षण खत्म होने की मांग हो रहा है, तब भी कई राज्य जो है अपने अपने जनजातियों के विकास के लिए जो है उनको आरक्षण देने का प्रावधान कर रहे हैं, जिससे समाज का सामूहिक विकास संभव हो सके। दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड जो है किस देश में दर्ज की गई? तो जापान में दर्ज की गई। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, ये पुस्तक का नाम है दोस्तों RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। ये पुस्तक जो है लिखा है सुधांशु मित्तल जी ने। और यूट्यूब पर लाइव देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? जो यूट्यूब पर लाइव होकर अपनी जो है सुनवाई करता है, तो गुजरात हाई कोर्ट है जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है अपनी जो है मुकदमों के फैसलों का। कान फिल्म महोत्सव 2021 में बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है? तो बेस्ट फिल्म है टाइटन दोस्तों। और सबसे ज़्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? तो शिखर धवन जी हैं जो सबसे ज़्यादा उम्र में कप्तान बनाए गए। और एक दिवसीय क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये खुद शिखर धवन जी बने हैं। आप देखें मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसे मिला? तो वैदेही डोंगरे जी हैं, इनको आपको याद रखना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है। इसको कहाँ स्थापित किया गया? तो मथुरा में, भगवान कृष्ण की नगरी है और उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो नोएडा में स्थापित किया गया है। और ये है MKS 2021 एयर शो भारतीय वायुसेना ने किस देश में किया था? तो मॉस्को में किया था। मॉस्को रसिया की राजधानी है। ये दोस्तों सभी देशों से एयर शो करवा के अपने इतनी तैयारी कर डाला कि बेलारूस में भी अभ्यास करते करते सीधे अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर।
न्यू शेफर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा किसने की? तो जेफ बेजोस की, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जालान, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे। बिमल जालान की साइन की हुई बहुत सी नोट आज भी आप देखते होंगे। आप देखें कि बहुत ही महत्वपूर्ण 600 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली मैगलेव ट्रेन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये दोस्तों चाइना है, जो चाइना ही ऐसे ऐसे कारनामे कर सकता है। ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? फास्टर, हायर, स्ट्रांगर एंड टुगेदर। ये ओलंपिक 2021 जो टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य रखा गया था। ये 2032 में होने वाली ओलंपिक की मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों? तो मेजबानी करेगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। और यूनेस्को ने किस शहर के विश्व धरोहर का दर्जा समाप्त कर दिया है? तो लिवरपूल जो है, इसका दर्जा यूनेस्को ने विश्व धरोहर के दर्जे से हटा दिया है। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। 49 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने मीराबाई चानू, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है, इन्होंने रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में, जो है मीराबाई चानू जी ने 49 किलोग्राम में। आप देखें कि G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई थी दोस्तों? तो ये इटली में की गई थी। इटली जो है G20 पर्यावरण मंत्रियों की यहाँ पे बैठक हुई। और आप देखते हैं कि जो आप यूरो मानक देखते हैं, चूँकि यूरोप बहुत ही शांत और बहुत ही इसमें वर्तमान में पर्यावरण के क्षेत्र में विकसित रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर अशांति कभी भी फैली है तो इन्हीं यूरोपियों के साम्राज्यवाद ने फैलाया, इन्हीं यूरोपियों के उपनिवेशवाद ने फैलाया। पहला विश्व युद्ध हुआ, उसमें भी अमेरिका जो है और ये यूरोपीय देश जिम्मेदार। दूसरे विश्व युद्ध में भी यही यूरोप जिम्मेदार। लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में इनके अंदर भी शांति देखी जा रही है, जिसे आप यूरो मानक जो देखते हैं। किस राज्य के कांटेदार बैगन को GI टैग दिया गया? तमिलनाडु का जो कांटेदार बैगन है, जिसको स्पिनी ब्रिंजल कहा जाता है, तो स्पिनी ब्रिंजल कांटेदार बैगन है। AIFF ने किस महिला को फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए नामित किया है? तो ये नंगम गोम बाला देवी हैं दोस्तों। इनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए नामित किया है किसने? तो AIFF ने। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो बैली फंक जी हैं, इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा कर ली। और हम लोग कब करेंगे दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? तो इसको रसिया के साथ किया है दोस्तों। और किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल करने की अनुमति दी गई है? तो मार्शल आर्ट और मुay थाई, ये जो है 2 खेल हैं जिसको जो है ये टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये जो है हमारा जो केंद्रीय CBDT है, इसने 161वां जो है अपना स्थापना दिवस मनाया। मतलब अंग्रेजों के ज़माने से गठित संस्था है और आज भी लगातार चली आ रही है कि भारतीयों की कमाई का भाग इनको देना पड़ता है। टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन 2021 में प्रथम स्थान पर कौन थे? प्रभास दोस्तों, हमारे बाहुबली के हीरो और दक्षिण भारतीय एक्टर। बहुत ही अच्छी एक्टिंग और फिटनेस इनकी है, तो मोस्ट हैंडसम व्यक्ति हैं। और यूनेस्को ने किस राज्य के रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तेलंगाना में स्थित है रामप्पा। अब देखो एक नया जो है राज्य के अस्तित्व में आया, तो यहाँ की भी कलाकृतियों को यहाँ की राज्य सरकारें विकास में ले जा रही हैं, जिससे यूनेस्को ने इनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, रामप्पा मंदिर को। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले टूरिस्ट कौन बने हैं? तो संतोष जॉर्ज कुलांगरा जी जो हैं, ये पहले भारतीय जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है अभी? तो स्वीडन शामिल हुआ है। कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जुलाई को। और मीराबाई चानू जो है किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त की गई हैं? तो मणिपुर है। दोस्तों आजकल देखें कि पहले एक हमारे यहाँ कहावत होती थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब देखें कि अब अगर जो खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बेरोजगार। ये बेरोजगार, ये भारत की जो राजनीति है और भारत देश की जो पॉलिटिक्स है, ये हमारे युवाओं को और बढ़ती हुई जनसंख्या भी कहीं ना कहीं इसके लिए बेरोजगारी की जिम्मेदार है।
पेगासस नामक स्पाईवेयर किस देश ने विकसित किया है? तो इजराइल ने किया है। सबसे कम उम्र में T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी पृथ्वी शा हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र किसने स्थापित किया है? इंडोनेशिया में स्थापित किया है दोस्तों। और टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो 4 नए खेल हैं, कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, आपको याद रखना है। ये ओलंपिक जो है टोक्यो ओलंपिक में इन 4 नए खेलों को शामिल किया गया। बिल्कुल पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। किस देश ने विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है? तो ये सब कुछ जो है जो अजूबा टाइप का कार्य होगा, बिल्कुल आप उसको बिना देखे चाइना का टिक लगाएं। चाहे कृत्रिम सूर्य बनाने के मामले में हो, चाहे अंतरिक्ष में धान उगा के पृथ्वी पर लाने का हो, ये सब काम कौन कर सकता है? तो चाइना कर रहा है भैया। ये बोसवराज बोम्मई किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, ये बसवराज बोम्मई जी हैं। और टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो हेड जाजा, इनका नाम याद रखना है, सबसे कम उम्र में जो इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। और चाइना रूम के लिए बुकर प्राइज 2021 किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये संजीव मेहता जी हैं। ये चाइना रूम इनकी एक किताब है, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया। और किस राज्य ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो बिहार ने किया। बिहार जो है, जो कि प्रायः सभी मामलों में पीछे रहता है, लेकिन इन्होंने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया है। कैसी लगी हमारी क्लास दोस्तों? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है और आपसे मिलेंगे हम करंट अफेयर, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। अगली क्लास में जो होगी अगस्त 2021 क्लास, बिल्कुल देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।